हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम एनएचएम जयपुर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये राजस्थान का क्वेश्चन पेपर है जो अप्रैल 2018 का है। ये ग्रुप बी का जो क्वेश्चन पेपर है हम डिस्कस करेंगे। जो एग्ज़ाम हुई थी 21/4/2018 को हुई थी, जिसका ऑफिशियल आंसर की है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज TFR का स्वास्थ्य के परिचय में कुल फॉर्म है। तो क्या है जो ये कुल फुल फॉर्म है। TFR का फुल फॉर्म क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, HbA1c का स्वास्थ्य के परिचय में क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए, राइट आंसर इज क्या है? HbA1c। जो HbA1c का जो फुल फॉर्म है वो है होम बेस्ड न्यूनेटल केयर। ओके, कौन सी? होम बेस्ड न्यूनेटल केयर काय का? HbA1c का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, MUAC का पोषण के संदर्भ में फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ पे सारे फुल फॉर्म पूछे हैं। नाउ राइट आंसर इज मिडिल अपर आर्म सर्कमफेरेंस। ओके, MUHC का फुल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के समय मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन का क्या महत्व है? तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं। जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो किस कंडीशन में दिया जाता है? तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में दिया जाता है। उच्च रक्तचाप की जो कंडीशन होती है उसमें क्या दिया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बोल रहा है? डिलीवरी के समय प्रसूति को सीजर से बचाने के लिए, यदि क्या है, लेडीज़ हाइपरटेंसिव है तो क्या हो सकता है? यदि उसका क्या है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो यदि उसको कंट्रोल में नहीं किया गया डिलीवरी के समय में तो क्या होगा? उसको सीजर आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो उन चांसेस को रिड्यूस करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 3 माह की शुगर का लेवल पता करने के लिए टेस्ट होता है। तो जो 3 महीने की शुगर का पता करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है HbA1c। ओके, क्या है? HbA1c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुबेग उपकरण का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो वो किसके लिए किया जाता है? नवजात शिशु को श्वसन देने के लिए। किसके लिए? नवजात शिशु को श्वसन देने के लिए। अम्बुबेग का क्या काम होता है? आर्टिफिशियल ब्रीथिंग के लिए अम्बुबेग यूज़ किया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के क्षेत्र में पार्टोग्राफ का उपयोग किस गतिविधि से संबंधित है? ठीक है, यदि जब डिलीवरी की प्रोसेस चल रही है, प्रसव की प्रोसेस चल रही है, उस समय में पार्टोग्राफ का क्या उपयोग है? तो वो है प्रसव के संबंध में। किस में? प्रसव के संबंध में। हम पार्टोग्राफ से क्या देखते हैं? प्रोग्रेशन ऑफ द सर्वाइकल डायलेटेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ द लेबर। ओके, हम क्या देखते हैं? प्रोग्रेशन ऑफ द लेबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटाथेनिक एसिड के लिए नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? जो पेंटाथेनिक एसिड है इसके नाम से
किसको जाना जाता है? तो वो है विटामिन B5। ओके, क्या है? विटामिन B5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावालेंट वैक्सीन से निम्न में से कौन सी बीमारी दूर नहीं की जा सकती? तो देखिए यहाँ पे दिया टिटनस, हिब, निमोनिया, काली खांसी। तो राइट आंसर क्या है? हिब। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा निम्न में से किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का कारण होते हैं? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। तो ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन घ, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? ठीक है, तो कौन सा समूह है? वो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। राइट आंसर है आंसर ख, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्फेनॉल क्या है? तो क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, खाद्य सर्वेक्षण सामग्री के लिए विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए बहुधा प्रयोग किया जाने वाला बहुलक कौन सा है? तो इसमें क्या आएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, पॉलीकार्बोनेट। ओके, क्या है? पॉलीकार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज है? तो वो कौन सी है? वो है जीन की। ओके, कौन सी? जीन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, H1N1 विषाणु के प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए एड्स, सॉरी राइट आंसर इज स्वाइन फ्लू। ओके, जो H1N1 फ्लू है वो किससे मिलता जुलता है? तो वो है वो स्वाइन फ्लू से। ओके, स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो है क्या है? H1N1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणामस्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है और अप्लास्टीन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की सामान्य विधि द्वारा नष्ट नहीं होता। अप्लास्टीन किसके द्वारा उत्पादित है? तो किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो वो होता है फफूंद के द्वारा। किसके द्वारा? फफूंद के द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में सहायक भाग है, वो कौन से हैं? इसमें रुधिर दिया हुआ है। ठीक है, सहायक भाग की बात करें, मेन भाग तो क्या है? फेफड़ा, बट यहाँ पे सहायक भाग बोल रहे हैं रुधिर या रक्त। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाले थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होते हैं? तो वो कहाँ स्थित होते हैं थर्मोस्टेट? तो वो होते हैं हाइपोथैलेमस में। आपने सुना होगा कि हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है? तो वो क्या काम करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब हम रोटी चबाते हैं तो वह हमें मीठी लगने लगती है। यह क्रिया लार में उपस्थित एक एंजाइम द्वारा रोटी के स्टार्च का शर्करा में बदलने के फलस्वरूप होता है। यह एंजाइम कौन सा है? देखिए, इसमें इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन ये है कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो होता है टाइलिन। ओके, कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का केंद्र कहलाता है उस वैज्ञानिक का नाम है, तो वो कौन सा नाम है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके, जो बुद्धि का केंद्र कहलाता है वैसा ही एक वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया है, वो नाम तो वो क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भ्रूण को माँ के रुधिर से किस अंग द्वारा पोषण मिलता है? तो वो कहाँ से मिलता है? बच्चे को माँ से कौन से अंग द्वारा मिलता है? तो वो है प्लासेंटा। ओके, प्लासेंटा द्वारा क्या होगा? बच्चे को पूरा पोषण प्राप्त होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना के तहत लड़की के जन्म पर कितनी राशि उस समय दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? तो वो दी जाती है 2500 की, पता है? और ये कहाँ पे ऐसा नियम है? ये राजस्थान का पेपर है, जयपुर का, तो ऑब्वियसली ये जयपुर की बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ पे कौन सी योजना चलती है एमपी में? तो एमपी में चलती है कौन सी? लाडली लक्ष्मी योजना। ओके, हर जो कहना चाहिए स्टेट के हिसाब से योजनाओं के नाम चेंज हो जाएंगे, तो आप जिस भी स्टेट में हैं तो उस स्टेट की योजनाओं के बारे में याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, T3T4 टेस्ट किस बीमारी के पहचान के लिए करवाया जाता है? तो किसके लिए करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है थायराइड के लिए। ओके, किसके लिए करवाया जाता है? थायराइड की जो बीमारी होती है जिसमें क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसका लेवल अप या डाउन होता है, तो उसमें क्या होगा? जब थायरॉक्सिन का हार्मोन का जो लेवल है बढ़ जाएगा, हम उसको चेक करने के लिए कौन से टेस्ट का यूज़ करेंगे? तो वो टेस्ट होगा थायरॉक्सिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, PCPNDT अधिनियम किस प्रकार का नियंत्रण करता है? तो ये जो नियम है ये लिंग प्रतिपेक्ष तकनीक, कन्या भ्रूण जांच, हत्या रोकने हेतु बनाया गया था। ओके, तो क्या होगा? ऑप्शन क इज राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, IPV का टीका शरीर के किस हिस्से में लगाया जाता है? वो लगाया जाता है दाहिने बाजू में। ओके, कहाँ पे? दाहिने बाजू में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल मंगल कार्यक्रम का संबंध किस स्वास्थ्य योजना से है? तो वो है गर्भवती महिला से। ओके, किससे है? गर्भवती महिला से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आशा, ANM और आंगनवाड़ी वर्कर को जोड़कर नए सिरे से स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो कौन सा कार्यक्रम है? वो है राज संगम। ओके, कौन सा है? राज संगम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ लेने की योग्यता क्या है? तो वो क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थी। ओके, क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा का पूरा नाम क्या है? तो क्या है?
एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट। ओके, आशा का पूरा नाम क्या है? एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरिया से पीड़ित व्यक्ति को ORS दिया जाता है, इसका पूरा नाम बताओ। तो क्या है इसका पूरा नाम? ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओके, क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो जयपुर NHM 2018 के क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे। आई होप आप लोगों के लिए ये MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली GNM और ANM वालों के लिए। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। रिमेनिंग MCQs हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।